हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आईसीएआर का एक इंस्टीट्यूट है आईआईएचआर। ठीक है, आईआईएचआर का मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। आईआईएचआर का मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। और यहाँ पे कई सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेडलाइंस हैं और क्या क्या आपको सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर के वीडियोज़ को तो ज़रूर देखते हैं बट वीडियोस को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरीके से काम करता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरीके से काम करेगा और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार ला सकेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो वीडियो का ये जो लिंक है, जो इस वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं आकर के, उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी पीडीएफ इसमें लिंक्ड है, उस पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लें और ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ। तो अब आपको यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर दीजिए। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के साथ में ही आप यहाँ पे परमानेंट पोजीशंस और टेम्प्रेरी पोजीशंस के ऑप्शंस देख पाएंगे। हम इंटरेस्टेड हैं टेम्प्रेरी पोजीशंस में, तो टेम्प्रेरी पोजीशंस पे क्लिक किया और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ESTT2 टेम्प्रेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट IIHR बैंगलोर। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक PDF फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये है। तो ICAR का जो ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, वो बेंगलुरु में है और यहाँ पे जो पोजीशंस अनाउंस हुई हैं वो भी बेंगलुरु के लिए ही अनाउंस हुई हैं। तो ये 28/6/2024 को ये पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का अगर हम नाम देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स की एज यहाँ पे मेंशन्ड है 21 साल से 45 साल तक होनी चाहिए। और यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस निकली हुई हैं देख सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो, यंग प्रोफेशनल 2, प्रोजेक्ट एसोसिएट, फील्ड असिस्टेंट, इन सब की पोजीशंस निकली हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट का स्कीम दिया हुआ है। नेम ऑफ पोजीशन, ये यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन दी हुई है। 42,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। आपके पास MSc की डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, अगर इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पोजीशन जो है ये भी यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन है। एक पोस्ट यहाँ पे अनाउंस हुई है। 42,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पर भी दिया जाएगा और यहाँ पर भी बायोकेमिस्ट्री या फूड साइंस को अलाउ कर रखा है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको PhD वगैरह मांग रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस में अगर आपने फील्ड वर्क किया हुआ है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस की हुई है तो अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन अगेन अनाउंस हुई है और ये यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बस आपके पास बैचलर्स की डिग्री, BSc की डिग्री अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे बायोकेमिस्ट्री की हो, BTech फूड टेक हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, BSc AG हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मास्टर्स डिग्री मांग ज़रूर रहा है बट वो डिज़ायरेबल है। एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपके पास बायोकेमिकल एनालिसिस वगैरह का एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्री नेक्स्ट जो पोजीशन है वो यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन अनाउंस की हुई है। एक पोस्ट है यहाँ पे, 30,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा और 31/3/2025 तक ये पोजीशन है। और BSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, बायोलॉजिकल साइंसेज, ये पोजीशन है। तो बायो साइंसेज में भी अगर जैसे बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस वगैरह में भी अगर आपने BSc कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे खासे पैसे दिए जा रहे हैं BSc करने के बाद भी। ठीक है, तो डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगेन यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन है, एक पोस्ट है, 30,000 पर मंथ यहाँ पर भी सैलरी दी जाएगी। 31/3/2025 लास्ट डेट है प्रोजेक्ट की। और यहाँ पर भी आपके पास जो BSc अगर आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रो बायो वगैरह से की हुई है तो आप अलाउड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में भी देखिए बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी का आपके पास एक्सपीरियंस, आप अगर डिज़ायरेबल अगर मतलब आपके पास है इसका एक्सपीरियंस तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखिए, ये JRF की पोजीशन अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे।
हज़ार पर मंथ प्लस HRA और 30/1/2026 तक लास्ट डेट है। यहाँ पे बेसिकली MSc एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी प्लांट वायरोलॉजी में अगर आपने पढ़ाई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पे पोजीशन है, 20,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा 2/1/2026 तक। BSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइफ साइंस अगर आपके पास है तो अप्लाई करिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन अनाउंस्ड है, एक पोस्ट है, 30,000 रुपये पर मंथ कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। 31/3/2026 लास्ट डेट है। BSc इन एग्रीकल्चर यहाँ पे चाहिए, तो MSc इन एग्रीकल्चर डिज़ायरेबल में रखा गया हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है यहाँ पे और 31,000 पर मंथ प्लस HRA, और ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट है या गेट का सर्टिफिकेट है। जिनके पास नेट गेट नहीं है उनको 25,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन अनाउंस्ड है, एक पोस्ट है, 42,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। यहाँ पे आपसे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो MSc की डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर या एक्सटेंशन या हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। SRF की पोजीशन है, सीनियर रिसर्च फेलो की, 2 पोस्ट है, 31,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके पास बॉटनी वगैरह अगर है, किसी भी MSc डिसिप्लिन, प्लांट फिजियोलॉजी है, नेट की डिग्री है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखें तो यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन अनाउंस है, एक पोस्ट है, 42,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। लास्ट डेट 31/3/2025 है। और MSc एग्री, MSc हॉर्टी मतलब बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे स्कोप नहीं है। नेक्स्ट अगेन SRF की पोजीशन है, एक सीट यहाँ पे है, 35,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अलाउड हैं, मॉल बायो के स्टूडेंट अलाउड हैं, जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट अलाउड हैं। अगर आपके पास CSIR, UGC, ICAR वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यंग प्रोफेशनल 1 की पोजीशन है, यहाँ पे 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगेन लाइफ साइंस के हैं, बायोटेक के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, रिसर्च एसोसिएट 1 की पोजीशन है, एक पोस्ट है, 49,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा फॉर मास्टर्स डिग्री होल्डर्स। और अगर आप 54,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा अगर PhD हैं आप। 31/3/2025 आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे भी अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 4 से 5 साल वाली बैचलर्स डिग्री है, 60% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। PhD अगर है तो आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस ना भी हो तो चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट सीनियर रिसर्च फेलो, एक पोजीशन, 35,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। 31/1/2026 तक लास्ट डेट है। और यहाँ पे MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी पोजीशंस यहाँ पे हैं। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो थ्रू पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है वो 25/7/2024 को अनाउंस होगा। और लास्ट डेट जो सबमिट करने की एप्लीकेशंस हैं वो 10 जुलाई है, 10/7/2024 4 बजे तक। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर डिज़ायरस ऑफ अटेंडिंग पर्सनल इंटरव्यू may send their duly filled application in prescribed pro forma along with educational certificates, experience certificate for each post separately so as to reach the office of establishment section ICAR IIHR Bengaluru by 10/7/2024 positively for interview to be held on 25/7. It is to be noted that only those candidates who send their duly filled application before the due date shall be permitted. और इंटरव्यू कब से होगा? 10 बजे सुबह से चालू हो जाएगा। कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को कौन सा पोस्ट, कौन सा मतलब प्रोजेक्ट है, पोस्ट है, उसको एप्लीकेशन पे ज़रूर मेंशन करना चाहिए उसके एनवेलप पे। अगर ये नहीं मेंशनड है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट, ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजनी है। और हार्ड कॉपी भेजनी कहाँ पे है? यहाँ पे ये एड्रेस दिया, ऑफिस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन ICAR IIHR बेंगलुरु, यहाँ पे भेजना है। सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के पहुँचना है 8:30 बजे से। दे विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू। वैकेंसीज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़।
और इसके अलावा रिगार्डिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपकी एक्रेडिटेड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी यूजीसी से। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है, जितनी भी पोस्ट निकली हुई हैं सबकी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ऑन रिपोर्टिंग शी हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹10,000 एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर मंथली सैलरीज इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एज रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि रिपोर्टिंग के दौरान आपको खुद को 10,000 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर मंथली सैलरीज इन 2 इंस्टॉलमेंट्स एज रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट। अब ये रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट का क्या रोल है, मे बी ये बाद में आपको वापस किया जाता होगा, मुझे नहीं पता क्या ये, और ये मैं पहली बार देख भी रहा हूँ कि ये इस तरीके का एक चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया, कोई भी टीए वगैरह यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी और चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ों के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पीएचडी डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं तो आप अप्लाई ना करें, ये भी मेंशन्ड है लास्ट लाइन में यहाँ पे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।